अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इतनी महंगाई के अंदर ये लोग अपने गरीब कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। आज हम इन गरीबों से पूछेंगे कैसे गुजारा कर रहे हैं अपने घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। इतनी महंगाई के अंदर आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? और की हुकूमत में हम लोग भूखे बैठे हुए, स्टाफ पे काम काज कुछ नहीं है, ऊपर से पेट्रोल और महंगा कर दिया। खुद तो डॉलर खाते, हम लोग को रोटी नहीं मिल रहा है, खाने को रोटी नहीं मिल रहा है, ये डॉलर खाते हैं। तो एक दिन की अगर आपके रोज कमाने वाले हो आप लोग, तो एक दिन आपके दिहाड़ियाँ लगे तो आप लोग कैसे गुजारा करते हो अपना? बस तो फिर भूखे रहते, भूखे सो जाते, कैसे गुजारा करते। मैं एक बंदा कमाने वाला हूँ और मेरे 8 अफराद खाने वाले घर पे, और मैं अगर एक दिन नहीं कमाऊँ तो 8 के 8 हम लोग ऐसे ही रहते खाने पीने से। अस्सलाम वालेकुम। इतनी महंगाई हो गई है कि मजदूरी है नहीं, कभी रात को भूखे सो रहे हैं, कभी बच्चे भूखे सो रहे हैं, कभी रोटी खा रहे हैं, है ये नहीं है। इन्हों से महंगाई से तो हम तंग आ गए। चोर हुकूमत है। हम पैदल आते हैं घरों से, किराए नहीं होते हैं, क्या करें, बेरोजगार है, हुकूमत बेकार है, क्या बोले इनको, कोई रोजगार दे, हमारे को नौकरी मिले सरकारी, हम खुशहाल हो जाए। कितने बेरोजगार बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत सिंध से मेरी दरखास्त ये बोलने के 15 दिनों में दालें खत्म हो जाएंगी। अरे गरीबों के लिए ये दालें तो बची हैं खाने के लिए। जालिम, ये दालें भी खत्म कर लो, कुछ तो रहम करो अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद, ख्याल करो गवर्नमेंट वालों, जिंदाबाद। नाज़रीन, आप जैसे देख रहे हैं कैसे ये लोग कितने परेशान लोग हैं यहाँ पर, जो रोज के दिहाड़ीदार लोग हैं, इनको एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलेगी। अपने अकाउंट पर 8-8 दिन दिहाड़ी नहीं लगती। मजदूर परेशान है, हम लोग इतना परेशान है कि एक टाइम खाने को नहीं मिलता। हम किराया किसी से मांग के लेते हैं। अभी भीख मांगने के लिए तैयार हो गए, लोगों से भीख मांगते हैं, जो हम घर जाते हैं खाने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। हम देखो सब ऐसे ही खड़े। ये जो बड़ी बड़ी वजारतों पे बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूछा जाएगा, इन लोगों से सवाल किया जाएगा कितने एसी में बंद हो गए अपने मजे ले रहे हैं। इन गरीब आवाम के किसी का कोई हाल नहीं है। लोग बेचारे रोडों पे जो भी ढूंढते हैं फिरते हैं, बेचारे गरीब पे रो रहे हैं। भाई हमारे हुकूमत का ये दरख्वास्त है, जितना हमारा मजदूर लोग है अड्डे पे 1000 रुपए दिहाड़ी है, आप अड्डे का हिसाब लगाओ 1400 रुपए, घी का हिसाब लगाओ 480 580 रुपए तक पहुंच गया। हमारा दिहाड़ी वही है और हमारे को दिहाड़ी भी नहीं मिल रहा। हम ऐसे हुकूमत को नालत बेचते, ना हमारे को शहबाज शरीफ चाहिए, ना हमारे को जरदारी चाहिए, हमारे वो बंदे चाहिए जो ईमानदार है, हमारा वो हमको ख्याल कर रहे हैं। हम किस हुकूमत के जो परवाह नहीं कर रहे, जो हमारे साथ हमारा कोई हमारे हेल्प नहीं दे, हमारे गरीबों को कोई मदद नहीं दे। हम किसी को साथ नहीं है, हम वो बंदे के साथ है जो ईमानदार है और सच है। तो आपको कोई लगता है कोई ईमानदार है इस मुल्क के अंदर कोई है? इधर कोई भी नहीं है। हम ऐसे जो ना हुकूमत चाहिए जो इंसाफ वाला हो, ऐसे बेहतर है जो ना हुकूमत नहीं होना चाहिए। हमारे को जो ना ऐसा लीडर, ऐसा ईमानदार तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो अल्लाह खैर कर दे हमारे पर। ये सुबह से 6 फजर के बाद ये लोग यहाँ पर आते हैं। ये लोग 5 बजे आके यहाँ पे बैठ जाते हैं ताकि अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे नहीं। इतना सामान रखा हुआ है, कोई नहीं आया यहाँ पर अभी उनको लेने। तो अपने घर पे अगर एक दिन दिहाड़ी नहीं कमाएंगे, अपने 20 बच्चों को कैसे खिलाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे? जब ये लोग अपने घर पे जाएंगे, जब अपने बच्चों को बोलेंगे कि हमारे घर पे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनकी क्या गुजरी घर पे यार? मरने के लिए तैयार हो जाते हैं बच्चे। जब कोई चीज दूध के लिए पैसा मांगते हैं तो हमारे पास कोई दूध के लिए पैसा नहीं होता। हम तो ऐसे करते हैं उस टाइम हम खुदकशी कर लें, हम इतने परेशान हैं। ये बात मैं करूंगा, जो सरकारी नौकरी होती है ना ऑफिसर, वो अपनों को नौकरी देते हैं। हम गरीब लोगों ने क्या गुनाह किया है? हाँ, ये बात बताओ, वो अपनों को दाखिल करते हैं, हम कहाँ जाए? एक घर में एक मुलाजिम हो ना, पूरा घर चलता है। महंगाई का कहते हैं कि महंगाई इतनी है, हम क्या करें सर? ये सामान पड़े देखो, कैसे बेरोजगारी, ये भी देखो। हमारा वजीर आजम साहब कहता है कि महंगाई का गरीब पे असर नहीं पहुंचेगा, है ये नहीं। तो मजदूर आदमी के लिए क्या रिलीफ दिया है इन्होंने? मजदूर तो आखिर में भूखा होता जा रहा, सलवारें भी बिक गई हैं, मरता जा रहा है। गरीब आदमी जितना मरता जा रहा है, अमीर से तरीन आदमी और अमीर होते जा रहा है। अहले इस्लाम को हम मजदूरों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम इस हुकूमत की नाइंसाफियों से महरूम हैं। काफ़ी लोग हमारे मोहल्ले में, एक बंदे ने खुदकशी कर ली किराया देने के वजह से, उसके पास किराया नहीं पहुंच रहा। और जब हम गांव से आते थे तो हमारे गांव का किराया 300 था उस वक्त, इस वक्त 1100 रुपये भर के आ रहे हैं।
और उसी वक्त हमको 1200 दिहाड़ी मिल रही थी। आज 1200 दिहाड़ी के बजाय लोग बोलते हैं 600 में चलो ठीक है, नहीं तो सही वापस जाओ। इस होटल पे हमको 15 रुपये चाय का हाफ मिलता था, वो अभी हमको 40 रुपये एक हाफ देता है। वो बिलाक 3 रुपये वाला लोग बोलते हैं 2 रुपये में चढ़ाओ ठीक है, नहीं तो वापस चले जाओ। और हम मजबूरन खुदकशी करने के बजाय, खुदकशी इस्लाम में हराम है, इसलिए हम अपनी जान को, जान हमें भी प्यारी है, जान पे जोर देकर बच्चों का रोजी पानी कर रहे हैं। नाज़रीन देखें, जैसे कि इन्होंने बताया किस तरह से लोग परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कुछ ख्याल करे, कुछ एहसास करे इन गरीबों का। बेचारे रोडों पे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हालत है, आप कैसे गुजारा कर रहे हो? कैसे के महीने में 2-3 दिहाड़ी लगते हैं और हमारा हुक्मरान जो है ना अपने कुर्सी के पीछे लगा हुआ है और गरीब आवाम को कुछ ज़रा ख्याल नहीं है। तो मतलब अपनी बीवी बच्चों को रोटी अगर एक दिन दिहाड़ी न लगे तो कैसे गुजारा करते हो? लोग दुकान वाले से उधार मुधार करके और किसी तरीके से अपना गुजारा चलाता है। तो अगर एक दिन अगर दुकानदार भी नहीं दे उसके बाद क्या सोचो, एक दिन दिहाड़ी लगे दुकानदार भी देरी करता होगा, कुछ ना कुछ किसी यार दोस्त से उधार ले लेते, गुजारा चलाते हैं और क्या कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिससे हमारा अमाल ऐसे अल्लाह हम पर रहम करेगा। अब जब हम सही नहीं होंगे, अमाल ऐसे हालात आएगा भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारा अमाल बनेंगे, अल्लाह हम पे अपना रहम करम कर देगा। अगर हम 5 वक्त का नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह ने 5 इनाम का वादा किया है। पहला वादा किया है 5 वक्त नमाज, आपसे रिज़्क़ तंगी ख़त्म हो जाएगा। क्या ख़त्म हो जाएगी? रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। हम नमाज़ पढ़ेंगे तो तंगी ख़त्म कर देगा। दूसरा क्या है? कब्र कज़ा ख़त्म किया जाएगा, अनामा दे हाथ में दिया जाएगा, वो फुल के ऊपर बिजली के तरह पार कर दिया जाएगा, बिसा की तरह जन दाखिल कर दिया जाएगा। हम लोग जब तक दिन पे नहीं चलेंगे यार तो और बिगड़ेगा और हालत ख़राब हो जाएंगे। ऐसे माहौल बिगड़ेंगे कि हमारे माहौल और ख़राब हो जाएंगे। हमारा माल कौन? अल्लाह बनाएगा। अल्लाह दुनिया बनाए और आखिरत बनाए। अल्लाह दुनिया का बादशाह है, अल्लाह के हाथ में हुकूमत है, अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह कोई बड़ा ताकतवर नहीं, अल्लाह से कोई बड़ा बादशाह दुनिया में नहीं। सब कुछ करना अल्लाह की ज़ात है। जिस हम कह रहे हैं ना हम खुदकशी, ये गलत बात है। हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह देगा। अल्लाह के रिज़्क़ वादा मैंने किया है तो अल्लाह से क्यों ना मांगे? हम किसे मांगे? जिसको पैदा, जरदारी को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह है। आर्मी को पैदा करने वाला कौन? अल्लाह है। ये कुर्सी बैठाने वाला कौन? अल्लाह बैठाने वाला है। हम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? अल्लाह से आंसू क्यों नहीं बहाते? किसी किसान बोलते हैं ये बंदा जालिम है, हम खुद जालिम हैं, हम खुद जालिम हैं। सब हमें जालिम लग रहा है। हमसे हो जाएंगे जालिम, ख़त्म हो जाएंगे। मेरी हुकूमत से अपील है, बेचारे इन गरीबों का भी कुछ ख्याल किया जाए, इनके भी रोजगार दिया जाए। बेचारे रोडों पे रुलते हैं बेचारे, इनका कुछ एक टाइम का खाते हैं, दूसरे टाइम का नहीं पता होता इन लोगों का। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।